कि आप लोगों का क्लास 11th से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। और आपको बता दें 24 दिसंबर के दिन आपका मैथ का एग्जाम होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का कंप्लीट आंसर लेकर के आ चुके हैं। और इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, यह सारा चीज़ हम आपको आगे सिखाएंगे। तो चलिए आप लोग देख लीजिएगा, IA और ISC दोनों के लिए है। तो ISC के लिए विषय कोड 121 रहेगा, IA के लिए 327 रहेगा। टाइम इसमें 1.5 घंटा का आपको दिया जाएगा। 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो आप चैनल वगैरह पे पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस कर लें नोटिफिकेशन को, क्योंकि इसके बाद हिंदी इंग्लिश ऑल भी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और मार्च या अप्रैल में फाइनल एग्जाम आपका लिया जाएगा, तो उसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखना, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें आप लोग देखेंगे 30 क्वेश्चन है, आपको किन इसमें से जो है ना 25 क्वेश्चन का ही जवाब है। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लिमिट x बराबर 0 है, तो आपको जो है ना इसका मान निकाला है। देखो लिमिट x बराबर पहले ही आपको क्या दे दिया, 0 दे दिया। तो x - 2 का मान निकाले। सिंपल से x बराबर 0 है तो x के स्थान पे 0 रखो, -2 करो, बराबर में आपका -2 होगा। तो पहला का आंसर जो आपका निकलेगा ना, ये क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, -2। हाँ लिमिट में है तो लिमिट से थोड़ा हट जाएगा, इसलिए आपका ये माइनस हट जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर B नंबर होगा, ऑप्शन B होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख लो, ये दिया गया, ठीक है। ऐसे इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों ना C ही होगा। आप लोग कमेंट करके एक बार बताना, क्योंकि लिमिट से नहीं हटेगा, डायरेक्ट माइनस ही रह जाएगा। चलो 2 नंबर क्वेश्चन में भी x बराबर 3 है, तो आपको इसका मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। x स्क्वायर है, -9 है, बटे में है x और -3। तो x के स्थान पे 3 पहले से दिया है, तो हम रखेंगे x के स्थान पे तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा, बटे करेंगे x के स्थान पे 3 रखेंगे, माइनस में आपका 3 होगा। तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर आपका कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -9 बटे यहाँ पर 3 - 3 ये घट के 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9 - 9 0 हो जाएगा, 0 बटे 0 0 आपका मान होगा। तो देखो यहाँ पर पहला दूसरा का जो है, दूसरा का यहाँ पर दूसरा है ना, दूसरा का क्या होगा, दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर A। देख लो दूसरा का ये, ठीक है। इसका आंसर जो आपका होगा ना बच्चों देख लेना, इसका C नंबर होगा, पहला का, दूसरा का A होगा। तीसरा भी है, वही बात बोला। यहाँ पर ये x बराबर 0 है, तो सब x के स्थान पे बस मान रखना है। तो 4 गुना 0 यहाँ पर 0 है, 4 गुना 0 यहाँ पर हो जाएगा, x के स्थान पे 0 ही होगा। और x के स्थान पे फिर 3 0 रख दो, प्लस में 5 है तो 5 रख दो, बटे तो बटो करो। x यहाँ पर 7 है ना, 7 गुना 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, छोड़ दो। 8 गुने 0 x के स्थान पे, प्लस में 8। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो, सिंपल सा 4 गुने 0 यानी कि 4 को 0 से गुना करोगे तो 0 ही हो जाएगा। माइनस में 3 को 0 से गुना करोगे तो 0 होगा, प्लस में 5 है तो 5 रह जाएगा। और यहाँ पर 7 को आप गुना करोगे 0 से तो 0, -8 को 0 से गुना करोगे तो 0, और प्लस में 1 है तो 1 आपका रहेगा। यहाँ पर सिंपल सा निकलेगा क्या, अब 5 निकल जाएगा, बटे में 1 यानी कि बराबर में 5 डायरेक्ट आ जाएगा मान। यहाँ पे नोट करना, 3 नंबर का भी ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेना, अगला क्वेश्चन 4 है। लिमिट x बराबर 0, तो साइन x का मान बताना है। तो साइन x के स्थान पे 0 रखो, और यहाँ पर भी 0। तो डायरेक्ट यहाँ पे आपका जो है ना साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री हुआ ना, तो साइन 0 डिग्री का जो मान होता है बच्चों आपको पता होना चाहिए। साइन 0 डिग्री का जो मान होता है उसका मान 0 ही आता है ना। तो इसका देख लो 0 नहीं, और निर्धार यानी कि इन्फिनिटिव आता है ना, ऑप्शन नंबर D होगा बच्चों, ठीक है, इन्फिनिटिव आता है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला है कि लिमिट थीटा बराबर 0, तो इसका मान बताना। 10 में आपको थीटा के स्थान पे 0 रखना है, बटे 0 यानी कि 10 में थीटा 0 डिग्री का मान क्या आता है, सिंपल से आपको बता देना है, ठीक है। तो 10 में 0 डिग्री का जो वैल्यू आएगा आप यहाँ पे देखना, 5 है, 5 का ये हो जाएगा 0, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट थीटा बराबर 0, तो यहाँ पर कॉस जो है ना, कॉस के स्थान थीटा के स्थान पे 0 रखोगे तो 0, यानी कि कॉस में 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ना, ये आपसे पूछा। तो यहाँ पे देखना 6 का ऑप्शन नंबर आपका B होगा, ये 1 के बराबर होता है बच्चों, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। लिमिट में थीटा बराबर 0, तो साइन 2 थीटा गुने थीटा का मान बताना। सिंपल से यहाँ पे देखो साइन 2 है तो 2 गुना 0 थीटा के स्थान पे 0 बटे 0। यहाँ पे देखो साइन में आपका डायरेक्ट हो जाएगा क्या, 0 का कोई मतलब ही नहीं है। साइन 2 डिग्री, साइन 2 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा एक घड़ी के माध्यम से। इस प्रकार से वो समझना पड़ता है, डिग्री निकालना पड़ता है। कहोगे तो आप क्लास वगैरह भी कर सकते हो इसी चैनल पे। बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए आपका क्लास भी स्टार्ट होगा कुछ ही दिनों में, तो आप कर सकते हो। आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का लिंक हम आपको आगे देंगे, ज्वाइन कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो इसका मान जो आ जाएगा
60 का ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा 0 के बराबर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला गया कि जो है ना यहाँ पर 3 थीटा 0, तो यहाँ पर थीटा का 0 मान दिया है ना, तो यहाँ पर सिंपल सा निकालना है। 10 थीटा के स्थान पे जो है ना 0 रख देना है बस। यहाँ पर 10 में आपका 3 डिग्री का मान आपसे पूछा, 3 डिग्री का मान, तो 8 का ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। यहाँ पर ना आपको क्या पूछा, cos 5 डिग्री, डायरेक्ट cos 5 डिग्री का मान होगा, तो 9 का ऑप्शन ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लिमिट में दिया गया, यहाँ पर देखना 5, तो आपको इसका मान निकालना है। तो रख देते हैं x का स्क्वायर है, माइनस में 5x है, प्लस में 6 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x के स्थान पर 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर वो यहाँ पर रखेंगे, माइनस में 5 गुना 5, x के स्थान पर 5 प्लस में 6। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, माइनस 25 हो जाएगा, प्लस में 6 यहाँ पर जुटेगा। तो इसका देखना 25 माइनस 25 पहले होता है, माइनस का भी कर सकते हो, ठीक ही है, माइनस का भी कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो। तो यहाँ देखना माइनस 0 प्लस में 6, तो डायरेक्ट आपका 6 आ जाएगा मान। देख लेना क्वेश्चन नंबर 10 था, तो 10 का निकल गया। ठीक है बच्चों, चलो अब बात करते हैं हम लोग 10 नंबर का, मतलब 11 नंबर का ना। तो 11 बोला कि d/dx sin x का मान बताना है, ये आपका इंटीग्रेशन टाइप का हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट मान मैं आपको बता देता हूँ। साइन जो है ये किस में पलट जाएगा, तो ये पलट जाएगा माइनस साइन एक्स में। ठीक है, साइन रहेगा ना, d/dx रहेगा, तो ये सीधे माइनस में आ जाएगा। देखो अगला है कि d/dx 10x है, तो ये किस में बदल जाएगा, 12 है ना, तो ये आपका बदल जाएगा sec x 10x में, क्योंकि यही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठेगा। ऑप्शन इसका सी होगा। अगला है तो यहाँ पर देखना d/dx cos 2x, तो 13 नंबर का ऑप्शन आपका बदल जाएगा किस में, तो ये बदल जाएगा आपका 2 cos x 2 sin 2x में, ऑप्शन नंबर ये होगा 13 का। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो 14 नंबर है आपका d/dx 10x/2, तो इसका मान आपका निकल करके जो आएगा बच्चों आप नोट कर लेना, 14 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो d/dx x/5, तो 15 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगर बच्चों क्लास वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो 16 है d/dx x का क्यू का मान बताना है, तो 16 नंबर का ऑप्शन बी होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्या, तो ये आपका ए देखो, ये निकालने का ट्रिक भी इस प्रकार से इसका स्क्वायर रहता है ना, तो ये 12th में भी आपका आएगा। ये 3 जो था 3 को बस ले लेना है, और जो x का इसमें से एक घटा देना था एक्स क्यू में से, तो इसमें घटेगा तो x का स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी होगा। बात करते हैं 17 का, d/dx 3x² 5, तो यहाँ पर देखो सिंपल सा हम लोग क्या कर सकते हैं, 17 नंबर है। ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, देखो ऊपर का जो 2 था प्यार बच्चों, 2 आपका उतर जाएगा। ठीक है, तो 2 यहाँ पर उतार दोगे आप लोग, ऊपर का 2 नीचे उतार दोगे। पहले से यहाँ पर 3x लगा हुआ है ना, तो इसमें आप क्या करोगे, 3 लगा दोगे। और देखो एक पावर आपका घटा देना होता है, अभी मैंने बताया था ना ऊपर, तो पावर 1 घटा दोगे, तो यहाँ पर आपका पावर 1 घटेगा तो x ही बच जाएगा। ठीक है, x पर पावर 1 मतलब कि x ही बचेगा, तो इतना बच गया। और प्लस में जो 5 था वो 5 वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 गुना 3 यानी कि 3 गुना 6 आपका हो जाएगा 6x प्लस में 5, सिंपल सा मान आपका आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, तो इसको भी आप उसी तरीके से निकाल सकते हो जैसे मैंने बताया, इसको भी निकाल सकते हो। ऊपर में आपका 5 है तो 5 लिख दोगे। ठीक है, 5 लिख दोगे, गुना में 8 है तो 8 आप लिख दोगे, यहाँ पर 8 लिखा जाएगा। और एक पावर हटा दोगे, एक पावर 5 में से घटेगा एक, तो आपका 4 पावर 4 होगा, और जो माइनस में था माइनस में ही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पावर क्या है, इसमें 3 है, तो 3 आपका यहाँ लिखा जाएगा, गुना हो जाएगा 9 पहले से, तो 9 यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, और जो क्यू था, क्यू में से एक पावर घटेगा तो एक्स का स्क्वायर बच जाएगा। अब सिंपल सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा 8 गुना 5। ठीक है, 8 5 क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर, 40 का पावर 40 एक्स का पावर 4 माइनस 3 गुना 9 यानी कि 9। ठीक है, 9 18 9 27 एक्स का स्क्वायर। तो देखो कहाँ है 40 एक्स पर पावर 4 और 27 एक्स का स्क्वायर, तो ये आपका ये सेम मिला है ना, और 27 एक्स का स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर मिल गया बी नंबर में। तो 18 नंबर का क्या हो जाएगा, 18 का बी होगा। तो इस प्रकार से इस टाइप का, अब देखो बहुत सारा क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है, तो ऐसे से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिंपल सा बोला, तो इसका जो मान आएगा ना बच्चों आप नोट कर लेना, 19 का डी नंबर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है ये, तो ये भी निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये पावर है तो एक पावर नीचे माइनस करके लिखना पड़ेगा, है ना। तो नहीं माइनस क्या करोगे, कुछ नहीं करना, इस पर पावर एक्स पर पावर क्या है 1 होगा, तो 1 गुना 2 है तो 2 लिख दोगे, सिंपल सा हो गया, है ना। और जो आपका साइन एक्स है तो साइन एक्स हट जाएगा आपका। ठीक है,
एक्स हटेगा नहीं, बदल भी जाएगा। चलो सॉल्व करेंगे फिर कभी, वीडियो लंबा होगा। 20 नंबर है ना, तो 20 का नोट करना। राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का बच्चों, ठीक है। चलो अगले, उससे पहले इसका पीडीएफ वगैरह जान लेते हैं कहाँ मिलेगा। इसका पीडीएफ आपको गूगल में मिल जाएगा, गूगल में जाकर के मिंटू ने स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। चलो कैसे करना फटाफट से सीख लेते हैं, फिर कंटिन्यू। बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन बोला कि एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त अपारदर्शी जो ना प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या बताइए। तो 21 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, एक ऑप्शन ए नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22 से दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों दो सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है, तो बिल्कुल ही है कि दो सिक्का है तो प्रतिदर्श या तो एक आ सकता है या दो, मतलब दो होगा सीधा सीधे, ठीक है। चलो यहाँ पर कितना उछाला गया, यहाँ पर उछाला गया था एक, तो एक ही आएगा, यहाँ पर दो, सिंपल सा। आगे देखो 23 नंबर है, एक सिक्के को उछालने पर चिट आने की प्रैक्टिस, तो चिट आने की प्रैक्टिस 1/2 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है d/dx इस प्रकार से है, तो इसको तो निकाल ही सकते हो, हम लोग अभी सीखे ही थे ना, ये है ना। तो निकालने के लिए करना क्या है, जो पावर में 2 यहाँ पर लिखा गया, देखो ये जो लिखेंगे क्या, ये देखो ना यहाँ पर ये 2 पावर में जो इसको लिख दोगे और x के गुना में कुछ है ही नहीं, तो x एक पावर घटा दोगे तो 2x, सीधा सा प्लस दोगे। i⁻d पर पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्ट तो कुछ नहीं दोगे, e⁻x इसमें से एक पावर हट जाएगा, मतलब वही रहेगा, पावर ही रह जाएगा। तो देखो 2x e⁻d पर पावर x सेम कहाँ पर है, तो ये आपका ऑप्शन ए में दिया जाएगा। प्लस नहीं देना था, प्लस देना था, 1 सेकंड 24 है, प्लस नहीं देना था, गुना में डायरेक्ट कर देना था, ये हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं, नहीं प्लस में ही होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ना बी होगा, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, 25 है, तो इसका भी निकाल सकते हो, ठीक है। x की पावर में कुछ नहीं, तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठेगा, तो 25 का ना कमेंट करो ना आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, इसका बताना है, तो मैंने जैसे जैसे बताया निकाल सकते हो। 26 का डी होगा, इनमें से कोई नहीं। 27 है, इसको निकाल सकते हो, 27 का ऑप्शन ये हो जाएगा। 28 है, तो इसको भी निकाल सकते हो, पावर में कुछ नहीं, तो ये डायरेक्ट ही इतना ही रह जाएगा, ऑप्शन ये होगा 28 का, ठीक है। अब बात करते हैं 29 का, है ना। 29 है, तो इसका राइट आंसर आप नोट करोगे तो ये तो निकाल सकते हो। 29 है ना, क्या हो जाएगा, बी नंबर नहीं हो जाएगा। चलो 30 है, 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन को देख लिया। सब्जेक्टिव भी है, 10 क्वेश्चन में से 5 का जवाब ने 2 मार्क्स मिला है, 10 नंबर मिलेगा। तो ये सारा क्वेश्चन है लघुत्तरीय का, ठीक है। देख लो, इसका उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा अभी, डाउनलोड कहाँ से करना होगा। लघुत्तरीय में से 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का जवाब देना, 5 मार्क्स मिला है, 15 नंबर मिलेगा। तो ये सारा क्वेश्चन है, इसका उत्तर भी है। देखो सारे क्वेश्चन का उत्तर है, इसका पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना। एक वीडियो भी आएगा, अच्छे से समझा भी दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले आप देखेंगे ना, सेशन बी में आपको जो मिलेगा, इसमें आपको जो है लघुत्तरीय यानी कि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। टोटल इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा। आपको कि नहीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर बोला होगा, तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे तो आपसे पूछा क्या गया है, देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं सॉल्व भी कराते जाऊंगा, बहुत आसान तरीके से निकाल पाओगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन बोला कि लिमिट x बराबर जो दिया गया है 0 है, तो आपको जो है इसका कंप्लीट मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आप बस जहाँ जहाँ x, जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, आपको यहाँ पर 0 बस x के स्थान पर रखना है, क्योंकि 0 मान दिया है। तो हम लोग a गुना यहाँ पर 0 करेंगे, प्लस में b हो तो b करेंगे, बट्टे तो बट्टे, c गुना x के स्थान पे 0 करेंगे, प्लस में d है तो d करेंगे। तो यहाँ पर फिर कंप्लीट करेंगे, तो इसका जो आएगा 0 को a से गुना करोगे तो 0 का, प्लस में b, इसके अलावा c को 0 से गुना करोगे तो 0 बट्टे d, यानी कि बराबर में जो आएगा b बट्टे में d आ जाएगा, यही मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे बोला जा रहा है। देखो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, इसमें भी क्या बोला, लिमिट में जो है x बराबर 0 दिया है, तो आपको इसका मान निकालें, यानी x के स्थान पे 0, x के स्थान पे बस 0 रखना है। तो चलिए रखते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे, साइन जैसे वैसे रहेगा। 4 है तो 4 गुना x के स्थान पे आपको 0 रख देना है, बटे कर लेना है, साइन है तो साइन यहाँ पर बिल्कुल आप करोगे, और बट्टे में 2 है तो 2, और गुना 0 है तो 0, x के स्थान पे 0। अब देखो करोगे क्या, साइन बट वैसे ही रहेगा, ऊपर वाला से कर रहे हैं, तो साइन यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 गुना 0, 4 को 0 से गुना करोगे, यानी कि सीधा सीधी करो ना, सिंपल सा होगा। ये पूरा का पूरा साइन 4 को आप अगर 0 से गुना करोगे तो 0 होगा, पता है ना, किसी भी अंक को आप 0 से गुना करोगे तो 0 होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप साइन 2 को 0 से गुना करोगे तो 0, 0 बट्टे 0, यानी डायरेक्ट 0 आ जाएगा इसका मान। तो दूसरा का कंप्लीट आंसर निकल गया।
अब बात करते हैं तीसरा नंबर का। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, यहाँ पर लिमिट x बराबर 1 दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, x पर पावर 15 का और -1 बट्टे में जो है x पर पावर 10 -1 का मान निकालना। सिंपल सा, x के स्थान पे 1 बस रखो तो मान निकल जाएगा, है ना। यहाँ पर x के स्थान पे 1 है, यहाँ पर 1 रखेगा। तो चलिए रखते हैं, रखिएगा 1, तो 1 पर पावर क्या हो जाएगा 15, 1 पर पावर हो जाएगा 15, माइनस में 1 है तो 1 बट्टे यहाँ पर देखो x है तो x के स्थान पे 1, पावर में हो जाएगा 10, है ना। अब माइनस में 1 है तो 1। सिंपल सा, यहाँ पर करोगे सॉल्व तो 1 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं। 1 का पावर जो होगा प्यारे बच्चों, 1 पर पावर 15, यानी कि बिल्कुल 1 है, उस पर कितना भी पावर हो वो 1 ही रहेगा, तो 1 होगा माइनस में 1 बट्टे। अब देखो ये बराबर करके कर रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पर भी 1 पर पावर 10 है, तो बिल्कुल ये 1 ही होगा, क्योंकि आप पावर निकालोगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 बट्टे 1। देखो यहाँ पर घटेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बट्टे 1 में से 1 जाएगा तो 0, 0 मान आ जाएगा, बराबर में 0, इसका भी मान 0 आ जाएगा। तो दूसरा भी हमारा, तीसरा भी निकल गया। आप लिखते भी चल जाना। अगला क्वेश्चन 4 है, लिमिट x बराबर 1 दिया है, तो आपको इसका मान निकालना है। चलिए x बराबर में बस क्या करना है, x के स्थान पे 1 रखना है, ये जो 1 है x के स्थान पे रख देना। तो चलो x के स्थान पे 1 रखोगे तो यहाँ पर आप इधर करते, x के स्थान पे 1 रखोगे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा x पर पावर जो है 1 पर पावर 3, माइनस है तो माइनस, x है तो x के स्थान पे हम 1 रखेंगे, तो ये 1 पर पावर 2, प्लस में 1 है तो 1। अब देखो फिर करोगे तो 1 का पावर 3 ही रह जाएगा, मतलब 1 का पावर 1 ही रह जाएगा, है ना। 1 का क्यूब, अब माइनस है तो माइनस, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, प्लस है तो प्लस 1। यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों देखना, पहले होता है माइनस का कम, तो यहाँ पे कर सकते हो। देखो ये जो है आपका, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो कोई एक माइनस वाला आपका कट जाएगा, ठीक है। तो नहीं तो सिंपल सा ये भी कर सकते हो, प्लस प्लस को जोड़ दो, ये प्लस है ना, ये प्लस है, दोनों को जोड़ दो, प्लस प्लस जुट जाएगा माइनस, 1 है आपका माइनस में तो 1 हो जाएगा, यानी घटाने पे जो मान आएगा 2 1 आ जाएगा, घटाने पे 1 मान आ जाएगा। इसका आंसर 1 होगा 4 नंबर का, ठीक है। देखो कंप्लीट हमने निकाल लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो आपसे बोला गया है 5 नंबर, क्या बोला गया है, बोला गया कि लिमिट में x बराबर 0 है, तो x सेक x का मान निकाल, तो x के स्थान पे बस 0 रखो। तो सिंपल सा करो 0, ठीक है, 0, आज साइन है तो सेक है तो सेक, ठीक है, सेक, यहाँ पर 0 गुना होगा, 0 गुना सेक, ठीक है, सेक हो जाएगा, और गुना फिर है x, तो x के स्थान पे 0। तो सिंपल सा होगा, देखो पहले तो आप ये 0 को सेक से गुना करोगे तो 0 ही होगा, अब फिर यहाँ पर गुना करोगे 0 को 0 से तो 0 ही होगा। सिंपल सा मान यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना प्यारे बच्चों, सिंपल सा ये मान आपका ना 0 आ जाएगा, है ना, 0। इसका भी 5 नंबर, देखो 5 ही बनाना था ना शॉर्ट का, तो हमने बना भी दिया। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन आपसे बोला एफ के लिए ये मान दिया गया, तो एफ का आपका लज करना है ना। तो इसका भी कर सकते हो। इसको कैसे करोगे, तो देखो x का जो है, इसमें x के पावर पे क्या होगा 1 होगा, x के पावर पे 1 होगा, तो 1 यानी कुछ नहीं लिख सकते हो, डायरेक्ट 2x लिख दो, सिंपल सा, ठीक है, क्योंकि पावर लिखना तो उसके बाद सेम ही लिखाता है, हो गया। प्लस में 3 है तो 3, फिर बट्टे करोगे, इस पे x पे पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, x है तो वैसे ही x रह जाएगा, और माइनस में 2 है तो 2, बस यही मान आ जाएगा, जो मान था वही सेम निकल जाएगा। ये छठा भी हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि y बराबर x का स्क्वायर प्लस में 1 cos x, तो y का आपका लज करना है। तो बिल्कुल आप इसको करेंगे हम लोग फिर कभी नेक्स्ट क्लास में, फिलहाल जितना बनाना था हमने बता ही दिया। अगला क्वेश्चन भी है, आप देखो एक पासों की उछाल में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब देखो एक पासा है, उसमें अभाज्य संख्या, एक पासा को फेंका गया तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2, बस इतना ही मान होगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर, एक ताश में से 52 गद्दी को एक गद्दी से 52 गद्दी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निकाला गया पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगा। तो 52 गद्दी है तो उसका बट्टा होगा 36 का, ठीक है। तो चलिए करेंगे फिर प्यार बच्चों, ये सारा क्वेश्चन है, वैसे आसान क्वेश्चन ही रहेगा। आप क्लास वगैरह भी करना, बोर्ड एग्जाम 2026 का क्लास इसी चैनल पे आपका होगा प्यार बच्चों, ठीक है। 12th का फाइनल एग्जाम दोगे ना तो उसका होगा, इसके लिए एप्लीकेशन वगैरह भी हम बताएंगे। आप लोग ना व्हाट्सअप ग्रुप का आगे हम अभी बता देते हैं कैसे ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ से मैं आपको वहीं पर जुड़ जाना। आगे आपका जो एग्जाम आएगा, मतलब आप 11th पास करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा बैच। चलो अगला है इसमें 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का जवाब 5 मार्क्स वाला 15 नंबर मिलेगा। तो देख लो ये क्वेश्चन है, मैं आपको ना बजा रहा कुछ नहीं, देखो इसमें करना ही कुछ नहीं है, सिंपल सा x के स्थान पे 0 रखना है, इसका 0 आ जाएगा मान, अभी मैंने जैसे किया था, इसका भी 0 रखना है, 0 मान आ जाएगा, मतलब ये तो एक ही है। देखो एक क्वेश्चन तो वैसे ही हो गया, यहाँ पर भी आपको x के स्थान पे 0 रखना है, तो ये पूरा का पूरा 0, ये 0, तो 0 0, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका 1 आ जाएगा मान,
ठीक है, क्योंकि ये बचेगा सिर्फ माइनस में एक प्लस वाला, तो यही माना जाएगा। देखो 2 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, बहुत आसान से कर दे, कर भी देते। देखो इसमें ना तो एक्स के स्थान पे 0 रखो, तो साइन है sin 4, ठीक है, गुना में 0 बटे 10 है 10, यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना में 0, तो 10 5 को 0 से गुना करोगे ना 0 होगा, और sin 4 को 0 से गुना करोगे 0 बराबर में 0 आ गया। पहला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना का, तो 13 का आंसर। अगला है 14, इसमें भी करो, ये वाला है एक्स के स्थान पे बस 0 रखो, 1 है तो 1, माइनस कॉस है तो कॉस एक्स के स्थान पे 0 रख दो, हो गया, बटे एक्स स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर, तो 0 का है जो आपको पता है 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और यहाँ पर ये आपका गुना हो जाएगा तो कॉस हो जाएगा। मैं कर देता हूँ सॉल्व इसे, है ना, देखो कर लेना, 1 माइनस में हो जाएगा कॉस, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 को कॉस 5 से गुना करोगे तो 0, अब बट्टे में इसका 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पर देखो ऊपर में क्या होगा 0 माइनस मतलब प्लस में 1 है, और माइनस में जो तो ये 1 ही हो जाएगा डायरेक्ट, नीचे वाला 0 से कोई मतलब नहीं होगा। दूसरा का भी निकल गया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर मतलब 14 निकल गया, 15 है, मान ज्ञात करना है। यहाँ पर एक्स के स्थान पे π/2 रखना है, तो इसमें रख देते हैं, जैसे कि सेक है एक्स के स्थान पे π/4 π/2, माइनस है तो माइनस, 10 है तो 10, और एक्स के स्थान पे π/2 रख दो, π/2 हो जाएगा। आपको पता है सेक थीटा, आपने कुछ फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेक थीटा होता है बच्चों, सेक थीटा माइनस में 10 थीटा, ये आपका होता है बराबर में 1, तो इसका मान सिंपल सा 1 आ जाएगा। ओके, बस इतना ही तो करना था। देखो बस मैंने बता दिया, अब क्या ही आपको हम इसका आंसर दिखाए, वैसे आंसर दिखा भी देते हैं, इसका पीडीएफ भी आपको हम बता देंगे कहाँ मिलेगा। देखो जैसे कि मैंने पहला का आपका निकाला था, पहला का ये 0 आ गया, ठीक है, तो ये सारा पीडीएफ अपलोड कर देंगे बच्चों, बहुत आसान होता है। 2 नंबर का आंसर है, यहाँ पर थोड़ा लंबा तरीका से सॉल्व किया गया है, हम आसान तरीके से किए आपको शॉर्ट में, क्योंकि शॉर्ट में जैसे बताया वैसे ही लिखना। चलो जिसका प्रॉपर पीडीएफ मैं आपको बता देता हूँ, गूगल में मिलेगा, गूगल में जा करके आप वहाँ पर जो है ना गूगल में जाना, मिठू स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड करना। कैसे करना चलिए फटाफट से सीख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करो, और भी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम मिठू स्टडी सेंटर, गूगल में आकर के जो है आप लोग सर्च कर लो। फिर ऊपर कर लोगे बच्चों, तो ऊपर करोगे फर्स्ट में आपके सामने मिठू स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लोगे, इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आप लोग बढ़ जाओगे, नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखना बच्चों, आप नीचे बढ़ोगे ना तो क्लास 11 का सेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपके सामने प्रॉपर जो है क्लास 11 का सेशन जो है ना देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्लास 11 का सेशन आपको देखने को जो है मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, है ना, ये क्लास 11 का सेशन है, ये देखो क्लास 11 दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से जो है इंटरफेस सब ओपन होगा, ठीक है। वेट करो, ओपन हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से। जैसे ही ओपन होगा आप क्या करोगे, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ोगे, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का पहले लिंक बता देता हूँ, वीडियो को रोक करके ज्वाइन कर लेना। देखो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सबके सामने जो नाम लिखा है दोनों को ज्वाइन कर लेना। नीचे बढ़ जाना, ये रहा आपका साइंस का सेशन, इसमें ऑल सब्जेक्ट है, मैथ का करना है ना, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कर लोगे। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाओगे आप लोग, तो यहाँ पर देखोगे आपके सामने जो है ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव का आंसर रहा। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मैं अपडेट कर दूंगा सारा आंसर, तो आके डाउनलोड कर लेना आप लोग।